मेडिकल की दुनिया में ना सबसे दिलचस्प कहानियां अक्सर वहां मिलती हैं जहां दो बिल्कुल अलग अलग सी लगने वाली चीजें आपस में जुड़ जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही हैरान कर देने वाली कड़ी को समझने वाले हैं। चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। एक तरफ है हड्डियों को धीरे धीरे खोखला कर देने वाली एक आम बीमारी, और दूसरी तरफ है मुंह के अंदर का एक घाव। अब भला इन दोनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? यही सवाल आज हमारी पड़ताल के केंद्र में है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें सबसे पहले इसके एक सिरे को पकड़ना होगा, और वो है ऑस्टियोपोरोसिस, जो एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस आखिर है क्या चीज? देखिए, बहुत सीधे शब्दों में समझे तो ये वो हाल है जब हमारा शरीर जितनी तेजी से नई हड्डी बना नहीं पाता, उससे कहीं ज्यादा तेजी से पुरानी हड्डी को गंवाने लगता है। और इसे खामोश बीमारी पता है क्यों कहते हैं? क्योंकि अक्सर इसका पता तब तक नहीं चलता जब तक कोई हड्डी टूट ना जाए। और ये मत सोचे कि ये कोई दुर्लभ बीमारी है, बिल्कुल नहीं। स्रोत समीक्षा के अनुसार दुनिया भर में 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग इससे जूझ रहे हैं। ये एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। और अगर हम भारत पर नजर डालें तो एक स्टडी के नतीजे तो और भी चौंकाने वाले हैं। यहाँ करीब करीब आधे वयस्कों में ओस्टियोपीनिया पाया गया, मतलब उनकी हड्डियां कमजोर होने की कगार पर हैं, और लगभग 18% को तो पूरी तरह से ऑस्टियोपोरोसिस था। ये नंबर दिखाते हैं कि ये समस्या हमारे कितना करीब है। तो जाहिर है, जब समस्या इतनी बड़ी है तो इसके इलाज के तरीके भी होंगे। चलिए देखते हैं कि इसके इलाज के लिए क्या-क्या रास्ते अपनाए जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस पर जो समीक्षा लेख है, उसके हिसाब से मोटे तौर पर इलाज के दो रास्ते दिखते हैं। एक तो है पारंपरिक तरीका, जिसमें दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स और लाइफस्टाइल में बदलाव शामिल हैं। और दूसरी तरफ है होम्योपैथिक नजरिया, जो हर मरीज को एक जैसा नहीं देखता, बल्कि उसके अपने खास लक्षणों के आधार पर व्यक्तिगत इलाज पर जोर देता है। अब ये होम्योपैथिक तरीका असल में काम कैसे करता है, इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असल केस को देखना। तो चलिए एक बहुत ही दिलचस्प केस स्टडी पर नजर डालते हैं। ये मामला है 55 साल के एक शख्स का, जिनके मुंह के अंदर एक सफेद सा घाव था, जिसे ओरल ल्यूकोप्लाकिया कहते हैं। अब जरूर सोचा जा रहा होगा कि भाई, हड्डियों की बात करते करते हम मुंह के घाव पर कैसे पहुंच गए। बस थोड़ा सा इंतजार, कहानी यहीं से दिलचस्प होने वाली है। हुआ ये कि केस रिपोर्ट के मुताबिक सही दवा चुनने के लिए डॉक्टरों ने सिर्फ उस घाव पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने मरीज के दूसरे अजीब और अनोखे लक्षणों पर भी गौर किया। होम्योपैथी में इसी सिद्धांत को इंडिविजुअलाइजेशन यानी व्यक्तिकरण कहा जाता है। और वो अनोखा लक्षण क्या था? वो वाकई कमाल का है। मरीज के दर्द का एक बहुत ही अजीब पैटर्न था, जो शाम ढलते ही शुरू होता और सुबह होते ही खत्म हो जाता। अब स्रोतों के हिसाब से ये खास दवा सिफिलिनम का एक पक्का इशारा है। यहीं आकर हमारी पहेली के दोनों हिस्से जुड़ने लगते हैं। तो ये दवा सिफिलिनम आखिर है क्या चीज? चलिए इसे थोड़ा करीब से जानते हैं। स्रोत सामग्री के अनुसार सिफिलिनम एक खास तरह की होम्योपैथिक दवा है, जिसे नोजोड कहते हैं। इसे सिफिलिटिक वायरस से तैयार किया जाता है। हाँ, बिल्कुल सही सुना। यह सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन होम्योपैथी में इसे एक खास प्रक्रिया से गुजार कर इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे काम की बात यह है कि स्रोतों के मुताबिक इसी एक दवा का इस्तेमाल कई अलग अलग तकलीफों के लिए होता है। इनमें रात में बढ़ने वाला हड्डियों का पुराना दर्द भी शामिल है, ठीक वैसा ही दर्द जैसा ऑस्टियोपोरोसिस में हो सकता है। और साथ ही जोड़ों का दर्द, ओसीडी, अस्थमा, यहाँ तक कि शराब की लत भी। तो इस तरह हड्डियों की बीमारी और मुंह का घाव दोनों एक ही धागे से जुड़ जाते हैं, क्योंकि मरीज के अनोखे लक्षण उस एक दवा से मेल खा रहे थे। अब एक केस स्टडी तो बहुत दिलचस्प है, लेकिन असली सवाल तो यही है कि इन तरीकों के पीछे क्या कोई बड़े पैमाने पर वैज्ञानिक सबूत भी है? इस मामले में ऑस्टियोपोरोसिस पर जो समीक्षा लेख है, वो एक बहुत ही संतुलित नजरिया देता है। लेख कहता है कि होम्योपैथी पर हुई कुछ स्टडीज में पॉजिटिव नतीजे मिले हैं, लेकिन साथ ही ये भी साफ करता है कि इसकी असरदारिता को पूरी तरह से साबित करने के लिए अभी और बड़े और मजबूत अध्ययनों की जरूरत है। और अंत में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या पारंपरिक और सदियों पुराने इलाज के तरीके आज के विज्ञान की कठोर कसौटियों पर, उसके स्टैंडर्ड्स पर खरे उतर सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचने की जरूरत है।